बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डीआरडी का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने बीसीडी कोड को डिस्कस किया था, जो कि आपके पास एक ऐसा कोड होता है जो बेसिकली उन वैल्यूज़ को ऐड कर रहा होता है जिसमें 0 to 9 डिजिट्स आते हैं, यानी टोटल 10 वैल्यूज़ को। अब इसी तरह से बीसीडी कोड की तरह हमारे पास कुछ और कोड्स भी हैं जिन्हें हम डिजिटल कोड्स कहते हैं, जो डिजिटल यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम इन कोड्स को यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास बीसीडी कोड था। डिजिटल कोड्स में हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड में हमारे पास, जैसे बीसीडी कोड में हमने 8421 पढ़ा था, जो हर बिट की वैल्यू को, उसके वेट को रिप्रेजेंट करता था। ग्रे कोड में कोई वेट नहीं होता, ये वेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को डिस्क्राइब नहीं करता। ये हमारे पास किस तरह से हमारी वैल्यूज को शो करता है, ये बेसिकली बीसीडी कोड से ड्राइव इजीली हम कर सकते हैं। यानी बीसीडी को ग्रे कोड में और ग्रे कोड को बीसीडी कोड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बीसीडी कोड का एक एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास एक एक बिट को चेंज करता है। जैसे अगर आप देखें ना, बीसीडी कोड ग्रे कोड का ये एडवांटेज है कि ये एक बिट को चेंज करता है। बीसीडी कोड में ये नहीं है। बीसीडी कोड में अगर आप देखें ना, तो हमारे पास वैल्यू होती है 0000। अब उसमें अचानक से हमारे पास 0001 आ जाता है, फिर हमारे पास जो 1 है वो 0 हो जाता है, जो 0 है वो 1 हो जाता है। यानी हमारे पास एट अ टाइम डिफरेंट बिट्स चेंज हो रही होती हैं, कोई ऑन हो रही होती है, कोई ऑफ हो रही होती है। लेकिन ग्रे कोड में एक टाइम पे सिर्फ एक बिट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, पहली बिट चेंज हुई है, अगले कोड में दूसरी चेंज होगी, उससे अगले में तीसरी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि एक कोड में एट अ टाइम 2 बिट्स चेंज हो रही हैं, 3 बिट्स चेंज हो रही हैं। एक एक वैल्यू में एक एक बिट ही चेंज होती है। ये ग्रे कोड टेबल भी है, यहाँ पे देखें, हर एक में यहाँ पे देखें। अगर पहले बाइनरी कोड को यानी बीसीडी कोड को अगर देखें तो ये 1 यहाँ पे 0 हुआ, ये 0 यहाँ पे 1 हुआ। एट अ टाइम कितने चेंजेस हुए? 2 चेंजेस हुए। फिर ये 1 इधर आके 0 हुआ, ये 1 0 हुआ, ये 0 1 हुआ। एट अ टाइम कितनी बिट्स चेंज हुई? 3 बिट्स चेंज हुई। फिर यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज हुई, फिर यहाँ पे 2 बिट्स। यानी कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं पे 2 हो रही हैं, कहीं पे 3 हो रही हैं, कहीं पे 1 हो रही है, कहीं पे 4 हो रही हैं। ये इस तरह से बीसीडी कोड है। लेकिन ग्रे कोड में यहाँ पे देखें, ये 0 1 हुआ, ये 1 वहीं पे 1 ही रहा, ये 1 मतलब ये वाला 0 चेंज हुआ, एक ही बिट चेंज हुई। अब इससे ये 1 ऐसे रहा, ये वाली बिट चेंज हो गई, ये 0 हो गई। अब ये दोनों सेम रहे, सिर्फ ये वाली बिट एक बिट चेंज हो गई। ये दो सेम रहे, ये वाली बिट, यानी हर एक में सिर्फ एक एक बिट को वो चेंज कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे ये चीज आती है कि ग्रे कोड कैसे याद रखा जाए। बीसीडी कोड तो याद रखना बड़ा आसान है, वेट के थ्रू हम रख सकते हैं, एलसीएम लेके हम याद रख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं। हमारे पास बाइनरी कोड में 4-4-4-0-4-1 4-0-4-1 इस तरह से हम करके ले सकते हैं। लेकिन ग्रे कोड में हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे याद रखना है बाइनरी वैल्यू से। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे इसे बीसीडी कोड का है, ये बीसीडी नहीं है, ये बाइनरी कोड है, तभी ये 15 तक जा रहा है। अगर ये बीसीडी होता तो कहाँ तक जाता? 9 तक जाता। ये मैंने गलत बोल दिया है कि ये बीसीडी कोड है, ये बीसीडी नहीं है, ये बाइनरी है। सही है।
इसीलिए आप इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप इसे वेट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इसे 0011 के कपल्स बना के भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रे कोड कैसे बनाया जाएगा? हमारे पास अगर बाइनरी कोड हो तो हम उसे ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास दो टर्म्स यूज होते हैं। द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास राइट मोस्ट बिट होती है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास लेफ्ट बिट होती है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम LSB भी कहते हैं और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम MSB भी कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट की। इन ग्रे कोड इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस बाइनरी नंबर। इनका कहना है कि ग्रे कोड और बाइनरी कोड का पहला डिजिट यानी लेफ्ट मोस्ट बिट सेम रहेगी हमेशा। यहाँ से आप ये चीज़ देख भी सकते हैं, ये देखें यहाँ पे 00 आ रहा है, यहाँ पे 00 आ रहा है, ये 111 है, ये 111 है, यानी ये हमारे पास क्लियर हो गई बात। गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, add each adjacent pair of binary code bits to get the next gray code bit. Discard carries. हम जब ग्रे कोड बनाएंगे तो अपने बाइनरी कोड के पेयर्स बना के उन्हें ऐड करते जाएंगे। ऐड करते करते हमारे पास ग्रे कोड बन जाएगा। और ऐड करते दौरान अगर कैरी आ जाता है, जैसे 11 आ जाता है, तो आप 1 लिखेंगे, 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, उसे कैरी करके कहीं लेके नहीं जाना, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। 10 आ जाता है तो आप 0 लिखेंगे, 1 जो कैरी वाला है उसे आप डिस्कार्ड कर देंगे, उसे कहीं नहीं लिखेंगे। अब ये पेयर्स किस तरह से ऐड होंगे ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में शो भी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड है 10110 और मैं इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, बाइनरी में है, ग्रे में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप इस पूरी वैल्यू को इस तरह से लिख देंगे, थोड़े से फासले पे, ताकि आपको समझ आ सके। अब क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सेम रहती है, तो ये 1 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने दो वैल्यूज के कपलिंग करके ऐड करते जाना है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, और इसका आंसर आ जाएगा इधर। फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू, और इसका आंसर आ जाएगा इधर। फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा इधर। इसी तरह से ये और इसका आंसर आ जाएगा इधर। अच्छा, अब क्या आंसर बनेगा? ये 1 है, यहाँ पे एज इट इज 1 आ जाएगा। अब इस पेयर को प्लस करें, 1 + 0 क्या आता है? 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर 0 + 1 करें तो भी क्या आता है? 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यानी पहले 1 1 1 तीनों 1 आएंगे। अगला कपल है 1 + 1, इसकी बाइनरी बनेगी 1 0। मैंने जैसे बताया था, अब कैरी होना है, लेकिन हम कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, 1 हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 1 + 0, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1, यानी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनी 1 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, ये 1 1 1 0 1 ये हमारे पास ग्रे कोड है। अब अगर ग्रे कोड में वैल्यू दी जाए और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करनी हो तो क्या करेंगे? हमारे पास तकरीबन सेम मेथड ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे हम डायरेक्ट बाइनरी के कपल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम एक ग्रे कोड एक बाइनरी, इस तरह से दो वैल्यूज लेके कपलिंग करेंगे। इसमें भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट सेम आएगी, उसे हम एज इट इज लिख देंगे, और हमारे पास बाकी हर बाइनरी और हर ग्रे का हम कपल बना के लिखते जाएंगे। कोई भी आपके पास कैरी आएगा तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे। इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल, द कन्वर्जन ऑफ ग्रे कोड वर्ड 1 1 0 1 1 टू बाइनरी इज एज फॉलो। इसी तरह से थोड़ा फासला करके लिख देना है।
अब ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज आएगी, ये आपके पास यहाँ पे आएगा 1। अब जो आपके पास वैल्यू होगी ना, ये 1 और ये 1, मतलब हमारे पास बाइनरी की वैल्यू और हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रे की वैल्यू, इन दोनों की कपलिंग करके ऐड करेंगे। 1 + 1 0 1 होता है, 1 कैरी होता है, कैरी डिस्कार्ड करेंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे। अब फिर से ये 0 और यहाँ से ये 0, इन दो को ऐड करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में आपने कपलिंग करते जाना है। 0 + 0 0 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 फिर से 0 1 0 लिखेंगे और 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरह से हमने कन्वर्जन करनी है। याद रखना है बाइनरी टू ग्रे हम बाइनरी की कपलिंग करेंगे, ग्रे टू बाइनरी हम एक एक ग्रे का एक एक बाइनरी का लेके कपलिंग करेंगे और अपनी एडिशन करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं ग्रे और बाइनरी को माइंड में रखते हुए आपने ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सही है। और एक और चीज, आज की जो आपकी असाइनमेंट होगी ना, ये असाइनमेंट भी और जो कल के लेक्चर में भी मैंने असाइनमेंट्स दी थी वो भी आपने वो प्रॉपर नीट फॉर्म में बनानी है और वो भी आपने सबमिट करवानी है। सही है, वो भी आपने सबमिट करवानी है। जो कल बना चुके हैं उनके मीन एक डे की असाइनमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। जिन्होंने नहीं बनाई तो वो कल वाले क्वेश्चंस भी और आज के असाइनमेंट, आज के लेक्चर में भी जो जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आते जाएंगे वो सारे आपने बनाने होंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हैं भी बहुत ही आसान है और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 होंगे तो वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स ये बनाने की, इन कोड्स को जनरेट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहली चीज़, अभी तक हमने देखा बाइनरी कोड्स, हम 0 को कैसे लिखते हैं, हम 1 को कैसे लिखते हैं, 8 को कैसे लिखते हैं, 9 को कैसे लिखते हैं। क्या सिर्फ यही वैल्यूज होती हैं? क्या हम सिस्टम में कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ डिजिट्स को, डेसिमल वैल्यूज को ही हम एंटर कर रहे होते हैं? क्या आपके मोबाइल फोन पे जो कीबोर्ड है उसमें सिर्फ 0 to 9 डिजिट्स ही लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या है? हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, हमारे पास A to Z कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डेसिमल डिजिट्स इनफ नहीं है। पहले ज़माने में जब हमारे सिस्टम्स लिमिटेड वर्किंग करते थे, एज अ कैलकुलेटर काम करते थे, डिजिट्स दे दिए एडिशन हो गई, डिजिट्स दे दिए सब्ट्रैक्शन हो गई, वहाँ पे BCD कोड भी इनफ था, वहाँ पे ग्रे कोड भी इनफ था। लेकिन जब हमारा सिस्टम अपडेट हुआ, जब हमारे कंप्यूटर्स में वर्किंग ब्रॉडेड फॉर्म में चलने लगी, जब उसमें हम टेक्स्ट राइटिंग भी करने लगे, तो क्या तब BCD के 9-10 कोड्स इनफ थे? ग्रे कोड्स जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को कन्वर्ट करता है वो इनफ था? अगर था तो A कैसे रिप्रेजेंट होगा उसके कोड में? C को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर सकते। तब हमें जरूरत पड़ी एक और कोड की जो डिजिट्स के साथ साथ, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ साथ अल्फाबेट्स को भी तो कोड दे। जब हम A प्रेस करें तो उस A का भी तो कोई कोड जनरेट हो, जब हम K प्रेस करें तो उस K का भी तो कोई कोड जनरेट हो, क्योंकि सिस्टम तो हमें पता है बाइनरी अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी हमने सिर्फ 0 से लेके 9 तक बना रखी है या सिर्फ हमने डिजिट्स की बना रखी है। और चाह हम ये रहे हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स भी एंटर करें, तो क्या अल्फ़ाबेट की बाइनरी बनाई नहीं है और अल्फ़ाबेट हम एंटर करेंगे तो सिस्टम उसे अंडरस्टैंड करेगा? नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं है और आप आके मुझसे उस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, तो क्या मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, जवाब दे सकूंगी? नहीं दे सकती। तो जब हम सिस्टम को अल्फ़ाबेट्स के कोड ही नहीं दिए तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? उसके लिए हमें बनाने पड़े अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स।
अब इसके अंदर ये चीज़ है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, आपके नंबर्स भी आ जाते हैं। इससे आपकी इंफॉर्मेशन आप इजीली कन्वे कर सकती हैं, आप टेक्स्ट राइटिंग भी कर सकती हैं, आप नंबर्स को भी एंटर कर सकती हैं। अब आपको कितने कोड्स की जरूरत पड़ेगी? न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी हैं? बेसिक न्यूमेरिक वैल्यूज 10 हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 हैं। टोटल कितना हुआ? 36, यानी आपको 36 कोड्स की जरूरत है। BCD आपके पास 4 बिट है, इसमें मैक्सिमम भी जाएं तो आपके पास सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 पावर 4 का 16 आंसर आता है। अगर 4 बिट का कोड हो ना, 4 बिट्स, यानी आप 0 करते हैं तो उसकी जगह पे 0000 आता है। एक आपके पास वैल्यू 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है एट अ टाइम। तो मैक्सिमम जाते जाएं तो जो आपके पास यूनिक कोड्स बनेंगे उन 4 बिट्स में, वो जस्ट 16 बनेंगे। हमें कितने चाहिए? 36। क्या आपके पास इनफ है? क्या आप 4 बिट को यूज करें? नहीं है। चलें 5 बिट ट्राई करते हैं। 2 पावर 5 लें, कितना आंसर आता है? 32। यानी कि ये भी इनफ नहीं है, हम 5 बिट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं ले सकते। चलें 6 बिट कर लेते हैं। 2 पावर 6 करें, आंसर आता है 64। अब हम कह सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में हमें एटलीस्ट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट कोड की जरूरत होगी। कुछ इसमें एक्स्ट्रा बचेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने कीबोर्ड पे अगर नज़र दौड़ाएं तो एंटर की भी है, उसे भी कोड देना पड़ता है, स्पेस की भी है, सिंबल्स भी, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं। तो वो सारे कुल मिला के आपके पास उनकी रिप्रेजेंटेशन 64 के अंदर हो जाती है। सही है। तो हमें एटलीस्ट 6 बिट्स चाहिए होती थी, जिसमें हमारे पास 10 न्यूमेरिक वैल्यूज, 26 अल्फ़ाबेट्स, स्पेसेस, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क वगैरह जैसे स्पेशल सिंबल्स भी उसमें कवर हो जाते थे। इसके अलावा रिसीविंग सिस्टम को भी आपने इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए रिसीविंग के लिए भी आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा बिट्स, एक्स्ट्रा कोड्स जनरेट कर रहे होते थे। तो ये ओवरऑल हमारे पास 64 के अंदर कवर हो जाता था। अब अल्फा न्यूमेरिक में जो मोस्ट कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज होता है हर डिवाइस में, हमारी डिवाइसेस में भी, ये जो हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह हैं, इनमें भी बैकएंड पे हमारा जो कोड होता है वो आस्की कोड ही होता है। आस्की की एब्रीविएशन भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ANSI ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जनरेट किया था। इसे प्रोनाउंस आस्की कहा जाता है। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अभी हमने कहा था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए हमें मिनिमम 6 की ज़रूरत पड़ेगी। आस्की कोड 7 बिट कोड है। 7 2 पावर 7 करें, क्या आंसर आता है? 128। यानी ये 0 से लेके 127 तक जाएगा। इसमें अब हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे बहुत सी कीज़ मौजूद हैं। हमारे पास कंट्रोल कीज़ भी मौजूद हैं, हमारे पास एरोज भी मौजूद हैं, हमारे पास एंटर, टैब, स्पेस, आर्ट, विंडो की सब कुछ मौजूद है। हर की को हम आस्की के 7 बिट के अंदर, जहाँ पे हमें 128 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, हर एक की को हम इजीली एक कॉम्बो दे सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कोड है। हर डिवाइस में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, इन सब में हमारा आस्की कोड ही यूज़ हो रहा होता है। ये आपके पास मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में शो भी कर दिया है। ये एक आस्की कोड है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये डेसिमल वैल्यू 0 से लेके ये डेसिमल वैल्यू 127 तक जा रही है। 7 बिट कोड है,
तो 2 पावर 7 करें 128, यानी 0 से लेके 127 तक, क्योंकि हम 0 इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे 128 तक नहीं जाएंगे, 127 तक जाएंगे। फिर ये हमारे पास करैक्टर कौन सा है, नल करैक्टर। ये हमारे पास बेसिकली जो स्टार्ट वाली ना कुछ सिस्टम कंट्रोल कीज होती हैं, इसमें फंक्शन कीज आ जाती हैं, इसमें हमारे पास सैम्पल्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास स्पेशल केसेस आ जाते हैं। पहले 32 ये वाले हैं, यहाँ से लेके 32 तक। फिर उसके बाद आपके कीबोर्ड पे ये कुछ सैम्पल्स होते हैं, उन तमाम सैम्पल्स की रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद आपके पास 0 से लेके 9, फिर कॉलन, फिर सेमी कॉलन, लेस का साइन, ग्रेटर का साइन, इक्वल, क्वेश्चन मार्क, एट का साइन, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स स्मॉल केस फॉर्म में, ये सारा एंड पे डेल तक ये आपके पास आस्की कोड है। इसका मतलब ये है अगर मैं अपने कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करती हूँ ना, तो वो ए पहले कन्वर्ट होगा कोड में। ए के अगेंस्ट क्या पड़ा है, 65 पड़ा है। फिर उस 65 की फर्दर क्या बाइनरी बनेगी, वो बाइनरी हमारे सिस्टम में मूव करके जाएगी। अगर मैं एंटर करती हूँ फॉर एग्जांपल स्मॉल के, तो उसके अगेंस्ट 107 जाएगा और फिर उस 107 की बाइनरी बनेगी और सिस्टम में जाएगी। इस तरह से हम आस्की कोड को अपने सिस्टम्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट है, डिटरमाइन द बाइनरी आस्की कोड दैट आर entered from computer's keyboard when the following basic program statement is typed. 20 space capital PRINT double colon A equal colon double quotation A equal quotation colon capital X। करना क्या है आपने, देखें 2 के अगेंस्ट आस्की में क्या पड़ा है, यहाँ से 2 आप ढूंढें, 2 पड़ा है ये, इसकी वैल्यू है 50। हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आपने लिखनी है जो कि है 32 और डेसिमल वैल्यू 50 की फिर आपने बाइनरी भी बनानी है। इसी तरह से एक कैरेक्टर 0 की भी, स्पेस की भी वहाँ पे मौजूद है, सब की आपने पहले कन्वर्ट करना है उससे डेसिमल में, फिर उस डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और आपने शो करना है कि क्या आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 32 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें हम आस्की कंट्रोल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। ये हमारी डिवाइस को दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ अगर कंबाइन कर रहे हैं, कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी ये यूज़ होंगे। इसी तरह से आप उनके दरमियान में कोई इस टाइप की वर्किंग करवाना चाह रहे हैं, जैसे हम सिस्टम से प्रिंटर में, स्कैनर टू सिस्टम में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये 32 बिट्स 32 फर्स्ट के कम्बिनेशंस इस टाइप की वर्किंग को हैंडल करते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम करना है कि ये जो 32 हैं इनका अलग टेबल बनाना है आपने और डिस्क्राइब करना है कि कौन सी की, फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल के अंदर पहले 32 कैरेक्टर्स हैं और उनके सामने किसी के आगे BEC लिखा हुआ है, किसी के सामने आपके पास क्वीन ऑफ मीन के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, उसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। यानी ये जो आपके पास टेबल ये है, ये नल क्यों यूज़ होता है, EOT क्यों यूज़ होता है, FF क्यों यूज़ होता है, ये आपने 32, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने 32 सर्च करके आप लोगों ने मुझे बतानी है। और ये असाइनमेंट क्योंकि थोड़ी लेंथी है, तो ये असाइनमेंट आपकी
वो जो आपने 11 जुलाई को सबमिट करानी है उसका हिस्सा नहीं है। ये असाइनमेंट आप सबमिट करवा सकते हैं कब तक लो, चलिए 15 जुलाई तक, ठीक है, ताकि 11 जुलाई तक जब आप सारी असाइनमेंट सबमिट करा लेंगे उसके बाद आप फ्री होंगे, तो अगले 4 दिनों में आप ये 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स की वर्किंग एक एक के सामने लिखी हुई हो, और कैसे आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन लेके तो मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर क्यों यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर, हमारे पास 127 तक इनफ तो थे, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में मज़ीद, जैसे अगर हम देखें ना, अब हमारे सिस्टम्स में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को एंटर कर सकते हैं। आपके सिस्टम में उर्दू भी रिप्रेजेंट हो रही होती है, उर्दू वैसे आस्की में नहीं आती, उसके लिए फिर हम फर्दर यूनिकोड तक जाते हैं, लेकिन इसी तरह से डिफरेंट मज़ीद लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जी तक, जैसे हमारे पास उर्दू में हरूफ तहजे होते हैं, अलफ बे पे, इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस के डिफरेंट हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, चाइनीज़ के हैं, फ्रेंच के हैं, इसी तरह से जो मोस्ट पॉपुलर थी उनके कोड्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आस्की कोड को एक्सटेंड करना पड़ा। पहले 7 बिट था, उसे 8 बिट बना दिया। जब 8 बिट बनाया तो 2 पावर 8 ले, आंसर क्या आता है 256 आता है। 256 में से माइनस करें अगर आप 128 तो पीछे बचता है 128। 128 माइनस क्यों किया? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिए। पहले 128 कैरेक्टर्स भी, उनके अगेंस्ट क्या क्या कोड पड़ा है, वो सब कुछ हमने कर लिया। अब बाकी लैंग्वेजेस को, बाकी सिस्टम कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें मज़ीद 128 कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ पीसी, दीज पार्टिकुलर एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन एप्लीकेशन अदर देन पीसीज एंड हैव बिकम एसेंशियली एन अनऑफिशियल स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बन गया, इसमें हम अपने सिस्टम को, अपने पर्सनल कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स में कंबाइन करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने सिस्टम से कोई लैंग्वेज में जैसे उर्दू टाइप करके मैंने आपके सिस्टम में भेजी, तो वो उस उर्दू को अंडरस्टैंड कर सके, इस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए हमें आस्की की एक्सटेंडेड फॉर्म की ज़रूरत पड़ी। ये अब एक्सटेंडेड फॉर्म है 128 से लेके 255 तक। इसमें अब यहाँ पे देखें ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये अब आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इसमें कुछ हमारे पास सैम्पल्स भी हैं, कुछ मज़ीद सैम्पल्स, जैसे इसमें से अगर मैं थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करूं तो ये 1/2 हाफ के लिए, 1/4 हमारे 4th पोर्शन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा है, ये मैथ में हमने पढ़ा है, फिज़िक्स में हमने पढ़ा है। ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास नोशन है, ये हमारे पास म्यू है, ये हमारे पास फाई है, ये सिग्मा है। ये इसी तरह से हमारे पास जो हम इंटीग्रेशन के लिए सैम्पल यूज़ करते हैं, ये वो सैम्पल है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन पड़ा है। तो यानी कि ये मज़ीद कुछ सैम्पल्स को और कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सटेंडेड आस्की कोड की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद फिर फर्दर यूनिवर्सल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे उर्दू हो गई या चाइनीज़ हो गई या हर किस्म की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए फिर फर्दर हम यूनिकोड को यूज़ करते हैं, जो 16 बिट कोड होता है। उसे 2 पावर 16 लेके अगर आप चेक करें तो अच्छी खासी एक हमारे पास वैल्यू बनती है। तो ये यूनिकोड आपके कोर्स में, सिलेबस में अभी
इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपने सिर्फ आस्की कोड तक ही रहना है। तो आस्की कोड हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में देखा है, जो कि 7 बिट कोड में हम अपनी बेसिक कीज, अल्फ़ाबेट्स, सैम्पल्स, बेसिक सैम्पल्स इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक्सटेंडेड आस्की में हम फर्दर कुछ मज़ीद सैम्पल्स को और कुछ हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स की फॉर्म है जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अपने अगर वो छोटे मोबाइल फ़ोन आप लोगों को याद हो जो पहले ज़माने में चूज़ हुआ करते थे, आप लोग तो जब बड़े हुए हैं तो हर किसी के पास स्मार्टफोन्स ही थे, लेकिन हमारे टाइम पे जो छोटे मोबाइल भी हुआ करते थे तो उसमें अगर हम 2 की को प्रेस करते तो 2 पे आपके पास ABC आता था। उस ABC के बाद ए का ये सिंबल भी आता था, अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया है, ए का ये सिंबल भी आता था, ये भी ए के सिंबल्स आते थे। इसी तरह से सी ऐसे रिप्रेजेंट होता था, यू ऐसे रिप्रेजेंट होता था, ई ऐसे रिप्रेजेंट होता था। तो मीन हमारे उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी हम कह सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर्स शो हो रहे होते थे वो आस्की के एक्सटेंडेड फॉर्म के थ्रू ही शो हो रहे होते थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये छोटी सी असाइनमेंट। पीछे हमने ग्रे कोड पढ़ा, आपने यहाँ पे बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में और इसी तरह से ग्रे कोड को बाइनरी में चेंज करना है। व्हाट इज द आस्की रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सप्रेस ईच एज अ बिट पैटर्न। के का बिट पैटर्न क्या बनेगा, आर का, $साइन का, प्लस का। ये आपने पीछे जो हमने टेबल पढ़ा था उसमें से चेक करके उसकी भी वैल्यूज़ को शो करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर करेक्शन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।